बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो मेरी अमेज़न यूएई के दोस्तों के लिए है कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, ख़ास करके ज़्यादा सवाल ये लोग पूछ रहे हैं कि प्रोफ़ेशनल प्लान की क्या फ़ीस है? और उसके अलावा बाज़ कमेंट्स में लोग ये पूछ रहे हैं कि एफबीए फ़ीस कितनी है, रेफ़रल फ़ीस कितनी है, या अमेज़न टोटली हमसे कितना हमें चार्ज करता है? तो मैं सोचा इस पे एक वीडियो बना दूँ। तो मैं एक जनरल वीडियो बना रहा हूँ। इस मेथड से आपने खुद चेक करना है। देखें, आपने वो तरीका समझना है जिससे आपको इन फ्यूचर किसी से भी पूछने की ज़रूरत ना पड़े। मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि आपने ऐसे ट्रेन होना है कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। आप किसी के मोहताज ना हो। आपको खुद से पता हो कि हाँ भाई, इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, हाँ मुझे ये फ़लानी जगह पे मिल जाएगी, मैं जाके चेक कर लेता हूँ। बजाय इसके कि आप दूसरे की तरफ देखते रहें कि यो वो मुझे बताएगा तो मुझे पता चलेगा। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट कितना चार्ज करता है अमेज़न यूएई आपसे, कैसे चार्ज करता है, ए टू ज़ी आपको एक मेथड बताने लगा हूँ जिसको आप यूज़ करके तो आप चेक कर सकते हैं। तमाम फ़ीसेस, जितनी भी फ़ीसेस अमेज़न यूएई आपको चार्ज करता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियो कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अमेज़न यूएई हो या केएससी हो या यूएस हो, यूके हो, जितनी भी अमेज़न पे आप बिज़नेस करते हैं, ज़ाहिर-सी बात है अमेज़न आपसे कुछ ना कुछ चार्ज करता है। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है कि अमेज़न आपको जैसे एक प्लेटफ़ॉर्म दे दे, आप मुनाफ़ा कमाते रहें, अमेज़न को कुछ भी हासिल ना हो, नहीं। अमेज़न अगर आपको एक प्लेटफ़ॉर्म देता है, तो उसके रिवर्स में अमेज़न आपसे कुछ चार्ज भी करता है, आपसे कुछ कमाता भी है, ठीक है? तो अमेज़न यूएई में टोटल कितनी फ़ीसेस हैं, उनको चेक करने का एक आसान-सा तरीका है कि आप जस्ट गूगल पे जाएँ और वहाँ पे सर्च करें अमेज़न यूएई फ़ी। सिंपल है, सिंपल सा मेथड है भाई, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। अमेज़न यूएई फ़ीस करें यहाँ पे sell.amazon.ae प्राइसिंग, यहाँ पे इसको आपने ओपन कर लेना है। तो ये वो पेज है जिस पे आपको ए टू ज़ी डिटेल मिलने वाली है कि अमेज़न के क्या-क्या चार्जेज़ आपको पड़ने वाले हैं। सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा तरीका है। और ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है अमेज़न की, यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेज़न यूएई, ठीक है? ये ऑफ़िशियल वेबसाइट, यहाँ पे आपको 100% जेन्युइन आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। टाइम टू टाइम अगर ये चेंज भी होती है तो सबसे पहले आपको अपडेट यहीं पे मिलेगी, ठीक है? उसके बाद आपको अगर थर्ड पार्टी किसी से पता चलता है तो चलता है, लेकिन सबसे पहले आपको अगर अपडेट मिलेगी तो यहीं से मिलेगी, ठीक है? और एग्जैक्ट 100% एक्यूरेट है। तो यहाँ पे इस पेज पे हम लोग आ गए और यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे फीसिस की टोटल डिटेल दी है, रेफरल फीस कौन सी होती है, फुलफिलमेंट फीस कौन सी होती है, तो ये तमाम आपको डिटेल मिल जाएंगी। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते जाएं, स्क्रॉल डाउन करते जाएं, यहाँ पे सबसे पहले आ गया सेलिंग प्लान, यानी कि आप इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में है या प्रोफेशनल में है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो नज़र आता है कि यू आर एलिजिबल फॉर प्रोफेशनल सेलिंग प्लान एट नो मंथली सब्सक्रिप्शन। जैसा कि मैं पहले बताता रहता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को यकीन नहीं आता कि अमेज़न यूएई में अगर आप प्रोफेशनल कंपनी के अकाउंट पे भी अपना एक अकाउंट बनाते हैं तो आपको मंथली $40 अमेज़न चार्ज नहीं करता है। अमेज़न फ्री है अभी तक यूएई, ठीक है? यहाँ पे आप यहाँ से इसको एक्सपेंड करते हैं तो मज़ीद आपको यहाँ पे इंडिविजुअल प्लान, सेलर प्लान, और यहाँ पे आपको देखना फॉर लिमिटेड टाइम ओनली प्रोफेशनल अकाउंट्स आर नाउ अवेलेबल विद नो मंथली सब्सक्रिप्शन फीस, ठीक है? आपको अमेज़न $40 मंथली चार्ज नहीं करेगा अमेज़न यूएई में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद इन फ्यूचर ये चेंजिंग आती है तो वो आ सकती है, ठीक है? और यहाँ पे आप मज़ीद आप स्क्रॉल डाउन आएँगे तो मज़ीद आपको बाकी कौन सी फीसें हैं भाई, सबसे पहले आ जाती है रेफरल फीस, ठीक है? और यहाँ पे रेफरल फीस कैसे वर्क करती है और किस ड्यूरेशन में वो ज़्यादा होती है, किस ड्यूरेशन में वो कम होती है, यहाँ पे अमेज़न ने आपको कंप्लीट डिटेल दी, ठीक है? अमेज़न ने कंप्लीट डिटेल दी है। उसके बाद रेफरल फीस को यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे देखें, हर कैटेगरी की आपने एक बात ज़हन में रखनी है, हर कैटेगरी की अमेज़न पे रेफरल फीस अलग-अलग हो, ठीक है? और प्राइस के हिसाब से भी वो रेफरल फीस अलग होती है। जैसा कि इस एक रेफरल कैटेगरी में ये 15% है, यानी मिनिमम 1 दिरहम आपको चार्ज ही चार्ज होगा। फिर ऑटोमोटिव में 12% है और मिनिमम 1 दिरहम आपको लाज़मी चार्ज होगा। साथ ही आप देखते हैं बेबी प्रोडक्ट में 8% है। अगर आपकी प्राइस
50 या 50 से लेस है, ठीक है, और 15% है अगर आपकी प्राइस 50 दिरहम से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ऐप अपनी मेन कैटेगरी में आप देख सकते हैं आपकी प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में है, ठीक है, आती है, और उसकी प्राइस कितनी है, और यहाँ से आप उसकी रेफरल फीस ले सकते हैं कि इतनी % उसकी रेफरल फीस बनती है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया रेफरल फीस, ये जनरल है, इसने आपको जनरली ईजी तरीके से आपको यहाँ पे फिक्स बता दिया कि ये भाई इतनी है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाती है FBA फीस। FBA फीस पे जब यहाँ पे नीचे आते हैं आप, तो ये देखें FBA फीस में सबसे पहले आपने समझना है कि ये भी बड़ी डिटेल के साथ अमेज़न आपको समझा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपने अपनी पैकिंग को समझना है, पैकेजेस को समझना है कि आपकी पैकेजेस जो है वो कौन सी कैटेगरी में आ रही है, स्टैंडर्ड एनवेलप में है, लार्ज में है, स्टैंडर्ड पार्सल में है या ओवर साइज में है, ठीक है। और ये आपने देखना कैसे है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि इन स्टैंडर्ड एनवेलप के लेस एंड इक्वल टू 33 सेंटीमीटर लेंथ होनी चाहिए उसकी, लेस एंड इक्वल टू 23 वेट होनी चाहिए, हाइट इसकी इतनी होनी चाहिए, और पैकेजिंग वेट, ठीक है, 40 ग्राम उसका होना चाहिए। और यहाँ पे मैक्सिमम आउटबाउंड शिपिंग वेट व्हेन फुल्ली पैकेज, ठीक है, 500 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इन तमाम चीज़ों पे आपकी प्रोडक्ट पूरा उतरती है तो वो आपका आ गया स्टैंडर्ड एनवेलप। अगर इस पे पूरा उतरती है तो आपका आ गया लार्ज एनवेलप। तो सबसे पहले तो आपने अपनी प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग की, वहाँ पे आपके साइज़ आपके पास होता है, आपने उसके मुताबिक यहाँ पे देख लेना है कि आपकी प्रोडक्ट्स किस कैटेगरी में आती है, ठीक है। यहाँ से आपने वो कैटेगरी जान ली। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको बताता है FBA फीस, ठीक है। स्मॉल एनवेलप में आपकी प्रोडक्ट आ रही है और उसका वेट 100 ग्राम के बराबर या उससे नीचे है तो आपको 7.5 दिरहम अमेज़न चार्ज करेगा FBA, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे ये सिग्नल आपको याद होना चाहिए कि लेस एंड इक्वल टू मतलब 1 ग्राम, 100 ग्राम अगर उसने दिया हुआ है, ठीक है, तो 100 ग्राम और उससे नीचे 100 इंक्लूडेड है, इस सिंबल का ये मतलब है, ठीक है। लेस एंड इक्वल टू 100 ग्राम तो अमेज़न आपसे 7.5 दिरहम आपको चार्ज करेगा। सेम अगर आपकी प्रोडक्ट इस कैटेगरी में आती है तो लेस एंड इक्वल टू 100 ग्राम वेट है अगर उसका तो 8 दिरहम, 200 ग्राम है तो 8.2 दिरहम, 200 ग्राम मीन के 200 और 100 से ऊपर यानी 101 से लेके 200 पूरा, ठीक है, 200 तक अगर आपकी प्रोडक्ट आती है 101 से लेके 200 तक तो आपको अमेज़न 8.2 चार्ज करेगा, ठीक है। सेम ऐसे ही 500 ग्राम में आती है तो आपकी 8.5 है, ये आपको केजी में दिया गया है, ठीक है। इसलिए तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि केजी में है, इसको आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 ग्राम आपका यहाँ पे बन जाएगा। सेम ऐसे ही स्टैंडर्ड पार्सल में और ओवर साइज में सेम, ये देखें एक एक वेट का इसने यहाँ पे बताया हुआ, उसकी यहाँ पे इसने फीस बताई हुई, ठीक है। ऊपर रेफरल फीस उसने बता दी। सबसे पहले सेलिंग प्लान है कि वो फ्री है, उसमें कोई नहीं है। अगर इन फ्यूचर वो चार्ज भी करता है तो सबसे पहले वो अमेज़न अपनी वेबसाइट पर अनाउंसमेंट करेगा कि मैंने चार्जिंग स्टार्ट कर दी है $40, ठीक है। सबसे पहले सेलिंग प्लान की फ़ीस होगी, उसके बाद रेफरल फ़ीस की वो होगी कि कितनी फ़ीस वो चार्ज करता है, और उसके बाद यहाँ पर आपको FBA फ़ीस आ गई, ठीक है। ये 3 फ़ीसेस आपको यहीं पे मिल गई। उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज फ़ीस है कि इन्वेंट्री अगर FBA का रहे हैं अमेज़न के वेयर हाउस में पड़ी हुई है तो यहाँ पे तमाम उसकी डिटेल है और उसकी कॉस्ट पर क्यूबिक फुट पर मंथ इसके 2 दिरहम इसके चार्ज करता है अमेज़न। अब आप सोचेंगे कि मैं कॉस्ट पर क्यूबिक फुट पर मंथ कैसे कैलकुलेट करूँगा, तो यहाँ पे अमेज़न आपको ये भी बता रहा है, ठीक है। इसका फार्मूला आपको अमेज़न ने दिखाया हुआ है कि आप कैसे ये मेजरमेंट्स करेंगे, ठीक है। अमेज़न ने A to Z आपको खुद से यहाँ पे बताया हुआ है, आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मुझे बताओ कितनी फ़ीस है, क्या है क्या नहीं। नहीं भाई, आप खुद गूगल पे जाएँ, सर्च करें, अमेज़न की वेबसाइट पे आए और यहाँ पे A to Z जो भी फ़ीस आपने देखनी है आप यहाँ पे देखें, अपने पास नोट करें और उससे आगे जो भी आपने बजट प्लान बनाना है, सारा कुछ करना है, वो आप अपना बनाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूबिक कॉस्ट पर क्यूबिक फुट पर मंथ, ठीक है। क्यूबिक फुट को कैसे कैलकुलेट करना है इसका यहाँ पे अमेज़न ने आपको फार्मूला भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वो मेन फीसिस थी कि जो अमेज़न जब एज अ सेलर आप अमेज़न पे अकाउंट बनाते हैं, सेल्स स्टार्ट करते हैं तो आपको अमेज़न ये
जांच करता है। आपने हमेशा जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आपने सोर्सिंग प्राइस में से ये ऐड करना है, उसके बाद उसमें से वो निकाल के आपने देखना है कि आया कि सोर्सिंग इतनी पड़ रही है, सेलिंग प्राइस मेरी इतनी है, उसमें मुझे ये फीस पड़ जाएंगी और उसके बाद मुझे इतना प्रॉफिट, मुझे इतने दिनम का प्रॉफिट मुझे बचेगा। तो बजाते खुद आपने खुद से इसको चेक करना है, किसी से भी आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प हो रही होगी। इस हवाले से मज़ीद कोई क्वेश्चन आता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर